स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड कौन कौन है और इस स्टोरी के कैरेक्टर कौन कौन है, ये हम पहले देखेंगे। फिर उसके बाद हम स्टोरी शुरू करेंगे। हमारी स्टोरी का नाम है माय सुपर हीरो। आते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर पे, जो कि सेकंड है वांग इवो, जो कि एक 16 साल का लड़का है जो चाइना के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ है। वो जिसका माँ बाप नहीं है, वो बचपन में ही गुजर गए जब उसका बस 5 साल था। तो वो जो अपने माँ बाप के घर में ही रहता था, लेकिन वो बहुत अकेला फील करता था क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है। और वो जो कि थोड़ा रिजर्व टाइप का लड़का था, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट था, सबके साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाता था, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में सब कुछ चीज़ में बहुत अच्छा था। वो हर साल पढ़ाई पे अपने स्कूल में, फिर कॉलेज में, से फिर सब जगह जगह फास्ट आता था। उसे बाइक रेसिंग का बहुत शौक था और वो वहाँ भी फास्ट आता था। बाइक, कार, ये दोनों ही वो रेसिंग करते थे और वो क्लब में गाया भी करते थे। तो उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा सिंगर और डांसर और बहुत बड़ा पॉप आर्टिस्ट बनेगा। जो होते हैं ना, वो सिंगिंग भी करते हैं, डांसिंग भी करते हैं, वैसे आर्टिस्ट, पॉप आर्टिस्ट, उसका सपना था ये बनना। तो लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा मनी नहीं था कि वो खुद को प्रमोट कर सके, क्योंकि उनकी फैमिली कोई रिच फैमिली नहीं था। और इधर आते हम लोग स्टोरी की फर्स्ट मेन कैरेक्टर, जो कि सिन शाओजन है, जो चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत जाने माने मुख है। ये हर जगह उसके चर्चे फैले हुए होते हैं। हर लड़की उस पर लट्टू है, बहुत दीवाना है, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर खूबसूरत है। उसका साल है 22 साल का लड़का है वो, और वो बहुत हैंडसम सच में है। बहुत सबके मुंह में उसके चर्चे रहते, खासकर लड़कियां जो उस पर फिदा है। ईगो जो कि एक ओमेगा है और शान जो कि एक अल्फ़ा है। तो एक दिन जब शान अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक 16 साल का लड़का आता है, जो हमें दिखाया जाता है कि वो वांग ईवो ही है, लेकिन शान तब उसे पहचानता नहीं था। तो वो लड़का जैसे ही उसके ऑफिस के गेट में आता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने लगता है, क्योंकि ये कह के कि उसके पास कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खूब वो दिखा पा रहा था कि वो अंदर जा पाए। तो बाहर एक इसके लिए शोर मच रही थी, क्योंकि वो लड़का बस कहे जा रहा था कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है, मुझे यहाँ पे काम करना ज़रूरी है, बहुत मुझे काम चाहिए, एक काम चाहिए, दीजिए प्लीज़, मुझे अंदर जाने दीजिए। और वो सिक्योरिटी गार्ड उसे बार बार रोके ही जा रहा था। तो वेन्निंग और सावजान जो अंदर काम कर रहे थे कुछ फाइल्स पे, तो वेन्निंग ने कहा सर आपने सुना कुछ बाहर? तो जान ने कहा हाँ मैंने भी सुना, चलो जाके देखते। फिर जान जब बाहर आया तो देखा कि वो मतलब कि वो तो पहचानता नहीं था, बस मैं वो कह रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। तो जान ने देखा कि बाहर एक लड़का, 16 साल का लड़का, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड कुछ वैसे बता रहा था, और वो लड़का बस कह जा रहा था नहीं मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम है प्लीज़। तो जैसे ही शान बाहर आया तो उसने कहा, सिक्योरिटी गार्ड दोनों से कहा इसे अंदर आने दो। फिर वो लड़का अंदर आया और शान के पीछे पीछे ही वो आया, और शान जाके अपने रूम में अपनी जो कुर्सी होती है वहाँ पे बैठ गया। फिर वो उसके सामने खड़ा होते हुए कहा सर मुझे यहाँ पे कुछ नौकरी मिल सकती है क्या, मुझे एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तभी शान ने कहा तुम तो अभी बहुत छोटे हो नौकरी करने के लिए, है ना, तुम्हारी उम्र तो बस सब 16 साल रखता है, कुछ ऐसा ही 16 या 17। तो ईवो ने कहा हाँ मेरा उम्र अभी 16 साल ही है, तो मुझे लेकिन काम की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ईशान ने कहा क्यों, तुम तो अभी बहुत छोटे हो काम करने के लिए। और तो ईवो ने कहा नहीं मुझे असल में मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो ईशान ने कहा क्यों, तुम्हारे घर वाले नहीं है क्या, पैसे की ज़रूरत है तो उनसे मांगो ना। तो ये इस उम्र में काम करने की क्या ज़रूरत है, नहीं तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तभी ईवो ने कहा नहीं मैं संभाल लूँगा, मेरे घर वाले नहीं हैं, वो
मेरे बचपन में ही गुजर गए। ऐसा कहते हुए ईगो ने अपने सर को नीचे की तरफ झुका लिया, अपनी नज़र भी फ्लोर की तरफ कर लिया। उसकी आंखें थोड़ा नम हो गए थे। तभी ईशान ने कहा, क्या? ओह अच्छा। ईशान, जिसके खुद का भी पेरेंट्स नहीं था, वो भी बचपन में गुजर गए थे और वो उसका सहारा बस दो ही लोग थे, एक तो वेननिंग और उसकी बड़ी बहन वेनकिंग। वेनकिंग जो बहुत अच्छी लड़की थी, जान उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानती थी क्योंकि वो जान से बड़ा था और वेननिंग से भी बड़ा। वेननिंग जो उसके ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी का जॉब करता है। तभी जान ने कहा, वीवो से कहा, वो अच्छा हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या काम करना आता? तो ईवो ने कहा, आप जैसे भी कहोगे काम मैं कर लूँगा, बस कुछ। फिर ईवो ने तभी जान ने कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि काम के लिए होनी चाहिए कुछ डिग्रीज और कुछ चीज़ें, वो कैसे है कुछ? तो ईवो ने अपने बैग से एक फाइल निकाला और कहा, इसके अंदर है सब कुछ। तो जान ने देखा कि हर चीज़ पे वो फर्स्ट आया है, हर चीज़ पे उसका सबसे ज़्यादा नंबर है मार्क्स से। इसे देख कर तो जान का जैसे आंखें खुली रह गई। तभी उसने कहा, तुम तो सब चीज़ में बहुत अच्छे हो। तभी मैंने कहा, हाँ वो थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा नहीं। तभी जान ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे एक नौकरी मिल सकती है। तुम यहाँ, अभी तो मेरा सारे पोस्ट भर चुके हैं, बस मेरे पर्सनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो खाली है। तुम चाहे तो उसे ले सकते हो, लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा है। तुम तो जानते हो ना, पर्सनल असिस्टेंट का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या तुम इसे उम्र को संभाल पाओगे? वैसे भी सुबह से शाम तक मेरे साथ रहना होगा, तुम्हारा पढ़ाई भी तो है, कॉलेज भी तो है। तभी वो ने कहा, हाँ वो मैं अटेंड कर रहा हूँ, उसमें संभाल लूँगा। कॉलेज में जो रात का कॉलेज होता है, रात का जो क्लास होता है, मैं उसको अटेंड कर लूँगा, कोई समस्या नहीं। तो तभी जाने का, फिर तुम पढ़ोगे का? तभी उन्होंने कहा, वो मैं कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, मैं कॉलेज से घर आने के बाद जितना समय मिलेगा मैं पढ़ लूँगा। तभी जान ने कहा, ठीक है, अगर तुम मैनेज कर लोगे तो यहाँ पे तुम कल से काम पे आ जाना। तभी उन्होंने कहा, ठीक है। तभी जान ने कहा, तुमने सैलरी नहीं पूछी क्या? सभी तो सैलरी पूछते हैं। तभी उन्होंने कहा, कितना भी सैलरी मिल जाए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तभी अचानक कि वो जब बाहर जाने लगा था, तभी उसके कदम लड़खड़ा गए और वो उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगा। वो बेहोश होकर फ्लोर पर गिरने वाला था। तभी जान ने आके उसे पकड़ लिया। तभी उसे उठाकर जान ने एक सोफे पे लेटा दिया और उसके मुंह में पानी छिड़कने लगा फेस पे, ताकि वो जाग सके। कुछ देर बाद उसे जब होश नहीं आ रहा था, तब इंसान को कुछ डाउट हुआ और वो डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आया, उसे देखा और कहा, लगता है ये बहुत दिन से, मतलब कि 3-4 दिन से तो डेफिनेटली ये बिना खाए पिए, कुछ भी नहीं खाया पिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। तभी डॉक्टर ने कहा, इसे खाने पीने की ज़रूरत है। तो उसके बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखा और वहाँ से चले गए। तभी जान ने वेनिंग को वो प्रिस्क्रिप्शन दिया और कहा कि जाके इन सारे मेडिसिन को लेके आओ। तभी वेनिंग ने अपने हाथ में वो प्रिस्क्रिप्शन लिया और वहाँ से चला गया। तभी वीवो को थोड़ी देर बाद होश आया। वो थोड़ी देर उठ के बैठने की कोशिश की और वो पाया कि उससे कुछ कमज़ोर सा फील होने लगा, कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। तो जान ने उसको उठ के बैठने में मदद की और कहा, बच्चे, तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ? तुम 3-4 दिन से कुछ खाए पिए नहीं क्यों? तभी वो सर झुकाए चुपचाप बैठे गए। वो उसकी आंखें नीचे की तरफ थी। तो जाने का, क्या हुआ? तभी वो ने कहा, वो वो सर असल में क्या है कि मैं घर पे रहता हूँ और मुझे वो क्या है कि वो घर अब मेरी नहीं रही। मेरी फैमिली तो बहुत इतनी ज़्यादा, वो लोग अमीर नहीं थे, वो लोग बहुत गरीब भी नहीं थे, पर थे। लेकिन उनके चले जाने के बाद मेरे जो एक अंकल है, वो
मेरे घर को हड़प के ले लिया है। और अब जब मैं उससे मांगने की ज़िद किया मेरे घर, तो वो मुझसे पैसे मांगने लगे और उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जिससे वो दिखाया कि ये घर उसके नाम के है। तो मैं कुछ कर नहीं पाया और मुझे खुद के घर में खुद को ही पैसे देकर रहना पड़ता है। मेरा घर का पैसा, फिर कॉलेज का फ़ीस, फिर ये सब कुछ मिला के मेरे खाने पीने का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। इसीलिए तो मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, इसलिए। और मैं कुछ दिन से खा पी नहीं पाया क्योंकि मैं ईवो ने कहा वही जो इसी वजह से मेरे बैंक में कुछ दिन से पैसे भी नहीं रहे। मेरे अंकल मुझे एक पैसे भी नहीं देता और ऊपर से मुझे अपने घर पे पैसे देकर रहना पड़ता है और मुझे अपना खाने पीने का खर्चा भी खुद ही चलाना पड़ता है। मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं था, मैं इस महीने का किराया भी नहीं दे पाया। मेरे अंकल ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। मैं कैसे भी करके अपने इन फाइल्स को कुछ लेके निकला था। तभी जाने का, तो तुम इतने दिनों तक कहाँ रह रहे थे? तभी उन्होंने कहा वो क्या है काका, मैं फुटपाथ पे रह रहा था, क्या करूँ। कहीं मुझे अंकल ने घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया ना, मैंने किराया नहीं दे पाया इसीलिए। और मुझे किराया पर मैंने किराया चुका दिया, लेकिन अभी मेरे कॉलेज की फ़ीस देना भी बाकी है। मेरे पास इतना पैसे नहीं है अभी बैंक में, तो मुझे काम की ज़रूरत थी। तभी जाने का ठीक है, तभी जाने का। तो तुमने पैसे चुकाया कैसे? तुमने कहा तुम्हारे बैंक में एक पैसा भी नहीं है। तभी उन्होंने कहा वो मुझे कैसे वो मुझे तभी जाने कहा क्या अगला रहे हो बताओ ना। तभी उन्होंने कहा वो मुझे बाइक रेसिंग का बहुत शौक़ था, तो मेरे पास एक बाइक था, मैंने बहुत दिन से थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करके उसे ख़रीदा था, लेकिन उसे मुझे बेचना पड़ा ताकि मैं अपने अंकल को मेरे घर रहने की किराए दे सकूं, इसीलिए उससे ही पैसे आए। तभी जाने का क्या तुमने अपनी शौक़ की चीज़ बेच दी? तभी उनका हाँ क्या कर सकते थे, मेरे पास और कुछ था भी तो नहीं ना, इसीलिए। तभी जाने का ठीक है, तुम कल से यहाँ पे नौकरी पे आ जाना और तुम चिंता मत करो, सैलरी तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द आऊँगा अगली पार्ट लेके।